दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का जो बहाली निकाला गया था बिहार के पंचायती राज डिपार्टमेंट में, उसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है और डेट में कुछ चेंजेस हुए हैं कि कब से ऑनलाइन अप्लाई होगा और भी जो डिटेल है वो ज़्यादा अच्छे से बताया गया है इस नोटिफिकेशन में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और बात करें इसके रिगार्डिंग, हमने पहले भी आपको इंटीमेट किया था इस वैकेंसी से रिलेटेड जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पे देख सकते हैं 23 मार्च को हमने ये वीडियो बनाया था कि अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का जो वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है, उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है आया है विभाग की तरफ से और ये 6750 पदों पर टोटल वैकेंसी है। बात करें यहाँ पे देखिए, ये है पंचायती राज डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट और नीचे में आइएगा तो लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन में यहाँ पे बताया गया है अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट ऑन आउटसोर्स बेसिस पे ये वैकेंसी है, उसका फुल यानी डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे जब इसे आप डाउनलोड करिएगा तो यहाँ पे ये देखिए बताया गया है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, ये पंचायती राज डिपार्टमेंट का ही एक बॉडी है। इसके बारे में हमने डिटेल में बताया था पिछले वीडियो में, ये बॉडी क्यों बनाया गया था और इसका क्या वर्क है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो जॉब है आउटसोर्स बेसिस पे है यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है। ओके, और यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का यहाँ पे बताया गया है और ये भी यहाँ पे बताया गया है आपको एक रिम्यूनरेशन दिया जाएगा यानी फिक्स सैलरी रहेगा 20,000 पर मंथ पे। ओके, 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और कोई भी अदर अलाउंसेज इसमें आपको नहीं मिलेगा, ऑल इंक्लूसिव यहाँ पे लिखा हुआ है। बात किया जाए आगे यहाँ पे तो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का पोस्ट यहाँ पे बताया गया है। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि BCom, MCom या फिर CA इंटरमीडिएट का जो डिग्री होता है वो आपके पास अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। CA इंटरमीडिएट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सेकेंड लेवल का कोर्स होता है, अगर वो आपने कंप्लीट किया है तो आपको इसमें प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास CA इंटरमीडिएट का कोर्स है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको ज़्यादा जो है चांसेस रहेगा इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने का। यहाँ पे बात किया जाए सेलेक्ट कैसे होगा मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो CBT एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी का जो भी हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन बन रहा है उस हिसाब से दिया गया है जो भी बिहार गवर्नमेंट में रूल है। यहाँ पे टोटल 6570 वैकेंसी है और मेल का 4270 और फीमेल का 2300 वैकेंसी है। वहीं आगे बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे ये कुछ डेट में चेंजेस हुआ है और ये भी बताया गया है कि ये 100% आउटसोर्स बेसिस पे जॉब है और कोई भी कैंडिडेट जो है परमानेंट जो एम्प्लॉय होता है उस तरह की फैसिलिटी का डिमांड नहीं कर सकता है और ना ही उस तरह का फैसिलिटी इंटाइटल्ड किया जाएगा। और ये यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो बताया गया है। बात किया जाए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्टिंग डेट की तो 30 अप्रैल यहाँ पे बताया गया है अभी, लेकिन पिछला जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था उसमें 15 अप्रैल बताया गया था। ओके, तो इसे एक्सटेंड कर दिया गया है डेट को, अभी 30 अप्रैल से जो है अब आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए लास्ट डेट की बात की जाए तो 29 मई तक जो है ऑनलाइन आवेदन इसका एक्सेप्ट किया जाएगा शाम को 5 बजे तक। एडवर्टाइजमेंट 12 अप्रैल को यानी आज की डेट में जो है रिलीज कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे कट ऑफ डेट बताया गया, यहाँ पे 4th नंबर पैरा में कट ऑफ डेट बताया गया है आपका 1 मार्च 2024 जो है इस वैकेंसी से रिलेटेड कट ऑफ डेट रहने वाला है, यानी जब एज का कट ऑफ डेट है। ओके, जो एज आप काउंट कीजिएगा वो 1 मार्च 2024 को काउंट कीजिएगा, 1 मार्च 2024 को रेफरेंस में रखकर तभी आप जो है अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। और साथ ही साथ इसके में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है यानी जो सर्टिफिकेट वगैरह है या जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको भी यहाँ पे 1 मार्च 2024 कट ऑफ डेट रखा गया है। 1 मार्च 2024 तक जो रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए यहाँ पे तो UR, EWS, BC और EBC के मेल कैंडिडेट के 500 रुपये है, फीमेल के कैंडिडेट के 250, सभी तरह के फीमेल कैंडिडेट के 250 रुपीज़ है। ओके, SC ST के जो बिहार डोमिसाइल होंगे मेल कैंडिडेट उनका 250 है और फीमेल और PWBD जो कैंडिडेट होंगे उनके 250 रुपीज़ है। बात किया जाए नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट की
तो एज लिमिट आपका मिनिमम जो एज है 20 ईयर यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए मिनिमम एज आपका 20 ईयर बताया गया है और मैक्सिमम एज जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पे अपर एज लिमिट बताया गया है। एज काउंट ऑलरेडी हमने बता दिया 1 मार्च को होगा। यूआर में 45 ईयर मैक्सिमम एज है यूआर के मेल और ईडब्ल्यूएस के मेल के लिए। यूआर के फीमेल और ईडब्ल्यूएस के फीमेल के लिए 48 ईयर्स है। बीसी और ईबीसी के मेल और फीमेल दोनों के लिए 48 ईयर्स। एससी और एसटी के मेल और फीमेल के लिए 50 ईयर्स यहाँ पे एज मैक्सिमम बताया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर द पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी जो कैंडिडेट विकलांग है उनको यहाँ पे 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ से जो 7वां पैरा है इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स बताया गया है और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अगर आप जो भी आप क्वालिफिकेशन रखते हैं वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, किसी भी एजुकेशन बोर्ड या फिर स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड या फिर बिहार स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से होना चाहिए, यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड होना चाहिए। और ये बताया गया है आपका कि मेरिट किस हिसाब से बनेगा। तो देखिए 50% जो वेटेज होगा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिस पे होगा, यानी बीकॉम में या फिर एमकॉम है जो भी आपका है उसमें से 50% मार्क्स लिया जाएगा और साथ में 50% जो मार्क्स है वो सीबीटी एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, यानी 50% जो मार्क्स है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। अगर अच्छा मार्क्स है आपका तो ज़्यादा चांसेस रहेगा मेरिट बनने का। और ये भी बताया गया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 36 मंथ का यहाँ पे होगा, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 ईयर का, 3 साल के आसपास ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है। उसके बाद में ये बताया गया है कि डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार या फिर आपके परफॉर्मेंस के अनुसार जो है आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये बढ़ाया जा सकता है। और एक और बात बता दें आपको कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब होता है बिहार में जनरल ये देखा गया है कि हमेशा एक्सटेंडिंग कर दिया जाता है। अभी तक ऐसा नहीं सुनने में आया है कि बहुत सारे एम्प्लॉय को एक ही बार में जो है निकाल दिया गया हो या फिर निकालने का केसेस बहुत कम हो आया सुनने में आया है। जो भी ब्लॉक वगैरह होते हैं उसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं या फिर जो स्टाफ होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ही होते हैं, तो उनको अभी तक निकाला गया है ऐसा सुनने में नहीं आया है। बहुत दिनों से ऐसा जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब यहाँ पे दिया जा रहा है। एक बेल्ट्रॉन जो है आईटी कंपनी है बिहार गवर्नमेंट का ही, वो आउटसोर्स करती है कंप्यूटर ऑपरेटर को, तो ऐसा अभी सुनने में नहीं आया है। तो मान लीजिए कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की जॉब है। 36 मंथ तो यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद भी ज़्यादा चांसेस है आपके जॉब को एक्सटेंड करने का। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे डिटेल बताया गया है। तो यही कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। और इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे या उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।